दोस्तों जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर बात कर ले फेसबुक पोस्ट की तो ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और ऊपर से आपको कोई स्किल या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। यहां पर आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 4 या 5 पोस्ट अगर आप पर डे पोस्ट कर देते हो तो अच्छा खासा अर्निंग आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको किस तरह के पोस्ट क्रिएट करने चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि आप आसानी से घर बैठे बैठे बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके अपना फेसबुक से अर्निंग निकाल पाओ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं, फेसबुक पेज आज की डेट में अर्निंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। बहुत कम मेहनत में आप यहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे क्लिक बैंक, यूट्यूब चैनल बनाना और ब्लॉगिंग करना। ये तीनों इससे बेटर ऑप्शंस होते हैं। उसमें ज्यादा अर्निंग होती है, बट उसमें मेहनत भी लगती है, इसमें कम मेहनत लगती है। ठीक है, इसमें क्या काम करना होता है, कौन कौन से इमेजेस होते हैं, कैसे इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा रीच मिलेगी, कैसे इमेजेस में आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, वो सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। और उस एग्जांपल्स को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने पोस्ट क्रिएट करने हैं, कितने फ्रीक्वेंटली में पोस्ट करना, ये सारी चीजें आपको समझाऊं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं वो एग्जांपल और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप इस पोस्ट को देखो, यहां पर ये जो पोस्ट है 8 जून को किया हुआ है, ठीक है, और आज 10 जून है। 2 दिन में इस पे 1400 लाइक्स आ चुके हैं। अभी यहां पर इस पोस्ट को अच्छा खासा जो है ना यहां पर बूस्ट किया गया फेसबुक की तरफ से, इसको अच्छे खासे इंप्रेशंस मिले हैं, जिस वजह से इतना यहां पर लाइक्स मिला। अब देखो यहां पर अगर आप देखो ना, कैप्शन में कोई हैशटैग वगैरह यूज नहीं किया गया। यहां पर एक इमेज है जिसमें विराट कोहली एक राजगद्दी पे बैठे हुए हैं और उनके हाथ में टाटा आईपीएल की ट्रॉफी है 2025 की। और हालांकि मुझे बहुत खुशी है, मैं 18 सालों से उम्मीद कर रहा था कि आईपीएल एक बार आरसीबी जो है आईपीएल ट्रॉफी जीते, क्योंकि सबसे तगड़ी टीम है पूरे आईपीएल में और एक बार ट्रॉफी तो जीतना बनता है। तो गाइस लेकिन यहां पर देखो, इसमें ये जो कैप्शन लिखा है ना, ये कैप्शन ऑनेस्टली बोलूं तो हाँ अट्रैक्टिव है, बट इसके वजह से यहां पर ये लाइक्स नहीं मिले। ये लाइक्स मिले हैं 2 चीजों की वजह से, विराट कोहली की पॉपुलैरिटी और रिसेंटली आरसीबी ने आईपीएल जीता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पोस्ट क्रिएट किया गया और सही टाइम पर डाला है, बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ इस पोस्ट को डालने में, और इस वजह से यहां पर 1400 लाइक्स मिले। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो कोई चीज अगर ट्रेंडिंग पे जा रही है तो एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, अभी कल जो मैच वो जीते, उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हो विराट कोहली, जो कि अगर आप देखें तो विराट कोहली छाए हुए हैं पूरी तरीके से। पूरे इंडिया में विराट कोहली अकेले एक इंसान है जो छाए हुए हैं। तो मतलब ये जो चीजों पर अगर कोई अभी पोस्ट डालेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ पर अच्छा खासा जो है एंगेजमेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1400 लोगों ने इसके साथ एंगेज किया। बाकी लोगों ने यहाँ पर कमेंट भी कर रखा है और 28 लोगों ने इसको शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, और मैं भी इसको लाइक करूंगा, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, विराट कोहली की पोस्ट अगर सामने आए तो बिना लाइक किए जाने का मन नहीं करता। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिस वजह से ये इस तरीके के पोस्ट जो चलते हैं। तो आपको यही चीज देखना है, या तो ऐसे हैशटैग्स डालो जो कि वायरल होते हैं, और या फिर कुछ ऐसे जो है कैप्शंस डालो जिसको देख के कोई मतलब एक बार देखे बिना जाएगा नहीं। ठीक है, या फिर सही टाइम पर पोस्ट करो जैसे ये पोस्ट किया है। अब ये एक और पोस्ट है किसी और पेज का। अब मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत ज्यादा वायरल हो गया ये पोस्ट या फिर कुछ ऐसा, लेकिन गाइस फिर भी 270 लाइक भी अगर किसी पोस्ट को मिले हैं, 8 कमेंट और 8 शेयर से मिले हैं, तो मैं इसको कम नहीं समझूंगा, क्योंकि ये काफी अच्छा एक एंगेजमेंट रेट बताऊंगा मैं इसको। क्योंकि क्या है ना कि इतना लाने में ना हालत खराब हो जाती है, इतना लाइक्स वगैरह लाने में भी हालत खराब हो जाती है। जिस कभी आप करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में हमारे एजेंसी में काफी सारे लोगों का फेसबुक पेज हम मैनेज कर रहे हैं, हम वो चीज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ना, एक नया पेज बनाकर उसमें इतना ट्रैफिक लेकर आना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है ना कि आपको काफी ज्यादा चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये करोगे। 80-90 दिन आप रेगुलर पोस्ट करते हो किसी एक फॉर्मेट में, मतलब आप वीडियो डालोगे तो वीडियो डालो, पोस्ट डालोगे तो पोस्ट डालो, इमेज डालोगे इमेजेस, या फिर आप सिंपली कोई टेक्स्ट वगैरह का यूज करके अगर पोस्ट करो तो ये सब चीजें भी आप करोगे ना। टेक्स्ट तो आजकल चलते नहीं है यार, ये तो सीधी बात है। हाँ, आप लोग कुछ स्टोरीज रील्स वगैरह डाल सकते हो, उस पर आपको ज्यादा बेटर जो है एक एंगेजमेंट देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये पोस्ट एक्चुअल में है क्या, एक रैंडम फोटो उठाया है, ठीक है, सिंपल से एक रैंडम फोटो उठाया, उस फोटो पे एक है ना एक कैलकुलेशंस की गई है, जर्सी नंबर 18, ट्रॉफी इन 18th ईयर और डेट जिस दिन फाइनल मैच हुआ था उस डेट को अगर कंप्लीटली ऐड करें तो 18 बन रहा है, और
स्कोर्ड 657 रन, मतलब टोटल उस दिन में जो रन वगैरह बनाया उस विराट कोहली ने पूरे आईपीएल में वो 657 रन, तो वो उसको टोटल करेंगे तो 18 निकल रहा है। तो कंप्लीटली यहाँ पर टुडे डेट टोटल इज 18, ठीक है, द सीजन इज 18, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी। तो ये जो चीज होती है ना, ये जो चीजें होती है, ये सब कुछ जो है 18 को मैच कराया हुआ है। तो हाँ, किसी की सोच है जिसकी वजह से पोस्ट बनी है, और बाकी देखो कुछ नहीं है, कैप्शन में कुछ नहीं है, खाली एक इमेज है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सामने लेकर आया, इस वजह से ये पोस्ट इतना चला है, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट जो है आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस पोस्ट में आप सोचोगे कि ऐसी क्या खास बात है, कोई हैशटैग नहीं है, किसी तरह का कोई खास कैप्शन नहीं है जो कि बार बार आप रिपीट कर सको। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर, बस मैं बताऊंगा इसमें अच्छी बात क्या है, इसका टाइमिंग, इस पोस्ट को करने का टाइमिंग। अगेन ये एक टाइम का खेल है। अब मुझे एक टोटली डिफरेंट पोस्ट यहां पर एक अच्छा खासा एग्जांपल मिला है, तो यहां पर इस पोस्ट को देखो आप, है ना। अब इस पोस्ट में खास बात क्या है, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखा जाए तो कंप्लीटली एआई जनरेटेड इमेजेस यूज किए गए हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ कैप्शन लिखा हुआ, इमेजिन ट्रेडिंग 5 years ऑफ डेडिकेशन फॉर 50 years ऑफ फ्रीडम वर्सेस 5 years ऑफ इंटेलिजेंस फॉर 50 years ऑफ रिग्रेट, ठीक है। और प्रायोरिटाइज डिसिप्लिन टुडे फॉर ब्राइटर टुमारो। कुछ देखा जाए तो एक मोटिवेशनल हो सकता है, ये है ना, मोटिवेशनल पोस्ट है यहाँ पर, और 2 हैशटैग यूज किए गए, फ्यूचर फोकस और वर्क हार्ड, ठीक है। ये एक अच्छा खासा हैशटैग यहाँ पर यूज किया गया। तो आप भी जब अपने पोस्ट, इस तरीके के पोस्ट अगर आप क्रिएट करते हो तो इन पर्टिकुलर जो है हैशटैग आप यूज कर सकते हो। अभी नीचे देखोगे तो 3200 लोगों ने इसको लाइक किया है गाइस, एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, क्योंकि इस पोस्ट को किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा एंगेजमेंट रेट देखने को मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है इसमें, 973 लोगों ने इसको शेयर किया है। इमेजिन करके देखो, 973 लोग एक पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है इस पोस्ट में जो कि आरसीबी के पोस्ट से ज्यादा शेयर हो रही है, एक रैंडम आरसीबी के पोस्ट से ज्यादा ये जो पोस्ट है वो शेयर हो रही है। देखो अब यहां पर क्या है, 5 years ऑफ डिसिप्लिन, 50 years ऑफ फ्रीडम, 5 years ऑफ हैप्पीनेस, 50 years ऑफ रिग्रेट, वर्क हार्ड फर्स्ट, एंजॉय सेकंड। तो सबसे पहले मेहनत करो फिर एंजॉय करो। तो कहने का मतलब यह है कि डिसिप्लिन, इस पोस्ट का जो मेन मोटो है ना वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन के ऊपर एक पोस्ट बनाया गया। तो हाँ, सीधी सी बात है, एक मोटिवेशनल पोस्ट है ये, और इसको काफी ज्यादा लोगों ने शेयर किया। लेकिन इसमें मेहनत कितनी लगी है, एक रैंडम इमेज निकाला है, ठीक है, और जो कि एआई से बनाकर निकाला है, और उसके बाद सीधी सी बात है शेयर कर दिया गया। ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, और वो टेक्स्ट भी आज के डेट में चैट जीपीटी निकाल कर दे देता है हमें। तो पोस्ट का सारा आइडिया चैट जीपीटी से मिल जाएगा, और इमेज भी चैट जीपीटी में बन जाएगा, और कैनवा में डालकर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो इतना सा करके आप जो है ना इस लेवल तक जो है रीच लेकर आ सकते हो। और अगर आपको इस लेवल तक रीच मिल रही है तो सीधी सी बात है, आप अच्छा खासा यहां से अर्निंग भी करोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन से, ठीक है। कंटेंट मोनेटाइजेशन की अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर पोस्ट डाल रहे हैं उन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल रहा है। काफी सारे लोग बोनस से अर्निंग कर रहे हैं, काफी सारे लोगों को बोनस मिल चुका है, ठीक है, बोनस से अर्निंग कर रहे हैं, और कुछ लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन से अर्निंग कर रहे हैं। और जिन लोगों का पहले बोनस, देखो बोनस 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले बोनस का ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में कंटेंट मोनेटाइजेशन ज्यादातर लोगों को मिल रहा है। बोनस का सीन ऐसा, जिनके पास है वो चला रहे हैं, और किसी को भी बोनस का फीचर जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं। देखो हमें जो मिला है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है ना। अभी फिलहाल कुछ दिनों से हमें बोनस किसी भी फेसबुक पेज पर नहीं मिल रहा है, बट हाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन जरूर मिल रहा है। तो हाँ, सीधी सी बात है, आप भी चेक कर सकते हो अपना कोई भी पेज ओपन करके, आपको उसके अंदर जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है या नहीं मिला है, आप उस चीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस तरीके के पोस्ट आपको बनाने हैं, और हैशटैग बहुत ज्यादा यूज मत करना। कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत ज्यादा हैशटैग्स यूज कर लेते हैं, वो ठीक है, आपको उससे रीच मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि रीच नहीं मिलेगा, बट गाइस कभी कभी क्या होता है ना, हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हमारे बैंक में आने से पहले अगर फेसबुक को ये पता चल गया कि हम रैंडमली स्पैम करे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो पैसा हमने कमाया वो भी हमारे बैंक में आने से पहले अटक जाएगा। तो इसीलिए आपको कभी भी अब बहुत ज्यादा जो है हैशटैग का यूज नहीं करना है। अच्छा पोस्ट बनाओ और कंसिस्टेंसी रखो। दिन के अगर आप 5 पोस्ट डालते हो तो 5 पोस्ट डालो, 80-90 दिन तक डालो, 3 महीने आप कंटिन्यूसली डालो। सीधी सी बात है, सब आपको रीच भी मिलेगी, आपका फेसबुक पेज भी ग्रो होगा, आपको एंगेजमेंट मिलेगा, सब कुछ होएगा फेसबुक पे, ठीक है। हर तरह के पोस्ट चलते हैं, बस आपको क्या है ना, देखना है कि आज के डेट में लोग मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, आसानी से मोटिवेट हो जाता है। हाँ, उसके बाद कौन कितना उस चीज को यूटिलाइज करता है, कौन काम करता है, लेकिन मोटिवेट होना सबको पसंद है।
है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। और काफी सारे लोगों को दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो ग्रो होने में। यार देखो, मैं अगर ये बोलूं कि कैसे एक महीने में आप 10,000 रुपए कमा सकते हो, ठीक है, तो आप शायद उस वीडियो को देखोगे। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि मैंने एक महीने में 10,000 रुपए कमाया ये आसान सा काम करके, ठीक है, तो हो सकता है आप मेरे उस वीडियो को देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं कमा चुका हूं, आपको मेरा प्रूफ देखना है। मैंने कितना कमाई ये आपको जाना, लेकिन वो कमा कह सकते हैं, वो सेम चीज मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा ना, एक दूसरे कैप्शन के साथ, तो आप नहीं देखोगे, है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग नहीं देखते हैं ना, मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। मैं सेम ट्यूटोरियल को अलग टाइटल के साथ डालता था, लोग नहीं देखते थे, और फिर मैंने उस सेम ट्यूटोरियल को अलग तरीके से डाला, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से डाला, तो लोग देखने लगे। तो मतलब ये जो चीजें होती है ना, मैंने काम कर कर सीखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, और ये इस चीज का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना चाहिए यार कभी कभी, हमेशा मतलब ना अपन को वो एक सीधे लाइन पर नहीं चलना चाहिए, कभी कभी स्मार्ट वर्क करो और आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस पोस्ट को देखो, टू बिजी फॉर इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक बहुत ही कमाल का जो है मैसेज ये कन्वे कर रहा है। ये एक्चुअल में एक मैसेज को कन्वे कर रहा है। यहां पर देखो, ये एक बंदा व्हील दे रहा है, लेकिन ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसके बीच में उन्हें व्हील नहीं दिख रहा है। ये इस चौकोर व्हील का यूज करके इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इनको कोई आसान चीज दे रहा है तभी इन्हें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये एक मैसेज कन्वे करता है कि आपको देखना चाहिए कि दुनिया ने तरक्की अगर कर ली है तो उस तरक्की का यूज आपको भी करना है, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये एक मैसेज कन्वे कर। अब देखो, ये मैसेज एक्चुअल में इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आपको चैट जीपीटी बनाकर दे देगा, और इस तरीके इमेज के लिए प्रॉम्प्ट भी बनाकर दे देगा, ठीक है। आपको सिर्फ वो इमेज बनाना है और इसको एक अच्छी तरीके से यहां पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। कोई हैशटैग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो 663 लोगों ने इसको लाइक किया है, 117 लोगों ने इसको शेयर किया है। तो अगेन ये एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है जो कि आपको बता रहा हूं। ये सारे मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको आइडियाज मिले, आप अपना काम शुरू कर पाओ। अगेन ये एक पोस्ट है जहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, माय डियर वाइफ, यू आर नॉट जस्ट माय फेवरेट पर्सन, यू आर द ओनर ऑफ माय हार्ट। मतलब बहुत ही डेप्थ एक लाइन यहां पर लिखी हुई है। और अगेन एक जिबली इमेज है जो कि चैट जीपीटी में आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो यार अपॉर्चुनिटी है, क्रिएट करना शुरू करो, पोस्ट करना शुरू करो, और कंटिन्यूअसली एक आज है ना, आपको क्या है ना, यहां पर सबसे आज के डेट में लकी इंसान काम नहीं करता है। आज के डेट में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान काम नहीं करता। आज के डेट में वो इंसान को तरक्की मिलती है जो रेगुलर रहता है, जिसके पास कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो, आप विराट कोहली को देख लो, इन लोगों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कंसिस्टेंट है। इन्होंने एक बार कोई चमत्कार करके गायब नहीं हुए हैं, ये कंसिस्टेंट लोग हैं। और ऐसे लोगों का आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम होने वाला है। तो आप इस चीज को आइडिया लगाओ कि आप कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हो, कैसे आप एक पर्टिकुलर काम को डिसाइड करते हो और आप उसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब गाइस ये भी एक तरह का पोस्ट है, ना जाने किस तरह का पोस्ट है, लेकिन हाँ ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल पोस्ट है ये, है ना। मैं किसी भी तरीके से इस पोस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि आजकल लोग इस तरीके की चीजें भी काम करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई है, यहां पर बट मैरिंग एन अनएम्प्लॉयड वुमन हु रेस्पेक्ट्स यू, मतलब एक अनएम्प्लॉयड वुमन से शादी करना ज्यादा बेटर है या फिर एक ऐसी वुमन से शादी करना बेटर है जो सक्सेसफुल है बट आपकी इज्जत नहीं करती। तो यार देखो, इस पोस्ट के साथ मैं बिल्कुल भी मतलब मैं इस पोस्ट को मैं नहीं मानता हूं, मैं इस पोस्ट को निहायत ही वाहियात पोस्ट बोलता हूं। लेकिन फिर भी ये इस तरीके की चीजें भी काम करती है, क्योंकि लोगों का दिमाग जो है ना अब सड़ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से लोग इन सब चीजों को भी एंगेजमेंट देते हैं। 7,100 लोगों ने 365 लोगों ने शेयर किया, 660 लोगों ने अपना गुस्सा निकाला इस पोस्ट पर, ठीक है। तो हाँ सीधी सी बात है। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, कंसिस्टेंटली इस तरीके के पोस्ट करते रहोगे तो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। बट इस पोस्ट में ना कुछ सही है ना ही कुछ गलत है, क्योंकि ये तो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पॉइंट आउट कर रहे हो, वैसा वाला पोस्ट है ये। एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरीके की पोस्ट हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत हेट फैल रहा है, तो इस वजह से ये पोस्ट नहीं होना चाहिए। बट अगेन ये चीजें भी काम करती है यार आज की वर्ल्ड में। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अर्निंग सोर्स बनाना है आपको और उस तरीके से आपका फायदा हो सकता है, तो यार ट्राई कर लो। इसमें क्या, दुनिया में क्या कहते हैं, हमारे नीरव मोदी जैसे लोग भी है और बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं यार। तो अगर उन लोगों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इसमें कुछ इतना ज्यादा बुरा है नहीं। ओके, अगेन एक और पोस्ट है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई हैशटैग्स वगैरह यूज नहीं किए गए, लेकिन आप देखो यहाँ पर एंगेजमेंट है 1200 का, ठीक है। पोस्ट कब किया गया? 7 जून को, 2 दिन के अंदर 1200। अब आप देखो इसके अंदर क्या है,
3 इमेजेस यूज किए गए हैं। एक बंदा रेस जीता और जजेस क्या बोल रहे हैं, वो लकी था, ठीक है। और ये बंदा ये सोचकर परेशान है कि उन लोगों ने मुझे लकी बोल दिया। बारिश में भी ये बंदा अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से रेस में फर्स्ट आया। अब ये देखो, ये बंदा ये कार में है, तो इस बंदे ने ये जो यहाँ पर प्लीज हेल्प करके बोर्ड लेकर बैठा है, वो बंदा बोल रहा है वो लकी है क्योंकि वो कार में है। वो लकी नहीं है, रात रात तक वो मेहनत करता है, इस वजह से उसके पास कार है। अब देखो ये बीच में यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ है और इसको लग रहा है कि ये जो बंदा लड़की के साथ है वो लकी है। वो एक्चुअल में लकी बनने के लिए उसने बहुत पढ़ाई की है, तब जाके वो ऐसी जिंदगी जी पा रहा है, बीच में चिल कर रहा है। तो कहीं ना इस तरीके के पोस्ट आपको बहुत तगड़ा एंगेजमेंट दिला सकते हैं और आपको इस तरीके के पोस्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली लोगों की आंखें खोलते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा पोस्ट है ना, जो कि लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरीके की जो चीजें हैं, इस पर हमें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल सकता है और इस तरीके के पोस्ट से लोग एक्चुअली मोटिवेट हो भी सकते हैं, है ना। तो आप ये सब चीजें जो मैंने अभी तक बताई है, इन सभी तरह के पोस्ट को आप ट्राई कर सकते हो, है ना। लेकिन जब ट्राई करो ना, एक ही नीश में ट्राई करो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप मोटिवेशनल डाल रहे हो, एक दिन आप कंट्रोवर्शियल डाल रहे हो, एक दिन आप सीजनल, जैसे आरसीबी का हो गया, है ना, पोर्चुगल की अभी जीत हुई है वो हो गया। आप रैंडमली हर तरह के अलग अलग पेजेस बनाकर काम करना चाहते हो, करो, लेकिन ये मत करो कि एक ही पेज में सारी चीजें डाल दो ना, वो उस चीज से आपको बचना है। ओके, तो आपने एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे ऐसे पोस्ट क्रिएट करने। देखो, सबसे पहले तो जो एग्जांपल्स है ना, वो एग्जांपल जब आपके सामने आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी फेसबुक का एक पोस्ट ही है जो मैंने देखा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। फेसबुक पे जब भी आपको कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट दिखे ना आपके नीश में, तो क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको चैट जीपीटी पे अपलोड कर देना और एक प्रॉम्प्ट देना। अभी जैसे कि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, इसमें ये एक ड्रैगन बॉल जी एक कार्टून आता था कार्टून नेटवर्क पे, मैं देखता था, मेरा फेवरेट कार्टून है। और आज जहां तक मुझे पता है, आप में से काफी सारे लोगों का आज भी जो फेवरेट, अगर आप 90s के हो तो गाइज मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, ये इससे बढ़िया कार्टून आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। सबसे तगड़ा एनीमे था ये, ठीक है। तो ड्रैगन बॉल जी इतना पॉपुलर है कि अभी तो जापान में ड्रैगन बॉल जी के ऊपर एक दिन की छुट्टी रखी थी। ड्रैगन बॉल जी का डे मनाते हैं, वहां पर एक दिन की छुट्टी रखी थी, ठीक है। इतना पॉपुलर कार्टून है ये। तो हाँ, इसको पसंद करने वाले लोग बहुत है। तो ये जो है, मैं इंटरेस्ट रखता हूं इसमें, इसलिए ऐसे पोस्ट मेरे सामने आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ये कार्टून जो यहां पर दिख रहा है ना, ये जो दिखा, इसका नाम है माजिन बू। बहुत तगड़ा विलन होता है इसके अंदर। तो इस विलन का जो इवोल्यूशन है ना, वो यहां पर बता रखा है। ये सबसे कमजोर वाला था, ये बुरा शक्तिशाली आदमी था, लेकिन थोड़ा सा इससे कंपैरेटिव ज्यादा शक्तिशाली था, और ये उससे शक्तिशाली। और इस तरीके से जो है, जितना पावर इनका बढ़ता जाता है, वो पावर यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पावर एक कार्टून कैरेक्टर की बढ़ रही है। तो कुछ लोगों को इस विलन के पावर में इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को हीरो के पावर में इंटरेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को चैट जीपीटी को अपलोड करके दे दिया और बोला, आई वांट टू क्रिएट ए सिमिलर पोस्ट लाइक दिस फॉर माय फेसबुक पेज, बट इंस्टेड ऑफ माजिन बू इस कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ माजिन बू आई नीड गोकू। मतलब गोकू इस पूरे सीरियल का हीरो था, है ना, ड्रैगन बॉल जी का हीरो था। तो मुझे गोकू के लिए चाहिए। सो क्रिएट ए प्रॉम्प्ट फॉर मी फॉर सच ए पोस्ट। अब मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि मुझे ऐसा का ऐसा इमेज बनाकर दो गोकू के लिए, हीरो के लिए। मैंने इसको बोला, ऐसे एक इमेज बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉम्प्ट मुझे बनाकर दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया, ठीक है, जिसके अंदर अब जैसे यहां पर माजिन बू है, वैसे वहां पर क्या है, किड गोकू, और इसके अलावा बेस गोकू जेड, सुपर सेन 3, सुपर सेन गॉड, सुपर सेन ब्लू, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये जो इमेजेस है, यहां पर ये अलग अलग फॉर्म्स इसके निकाल दिए और इस पर एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो मैंने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज उठाया और चैट जीपीटी को ही वापस दे दिया, ठीक है। तो इसने मुझे एक इमेज बना कर दिया। अब इस इमेज को देखो, ये इसमें हीरो है, ठीक है, गोकू यहां पर इसमें हीरो है। तो आप देख सकते हो, इसका जो सबसे जो बेस लेवल था वो है, इसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है और ये ज्यादा पावरफुल होता जाता है। तो ऐसा कैसे एक इमेज बनाकर देते हैं। अब इस इमेज को मैं अपने यहां पर पोस्ट करता हूं। तो मैं यहां पर किसी का इमेज कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरा जो काम है वो चैट जीपीटी से करवाया है। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है, मेरा बनवाया हुआ कंटेंट है। बनाया हुआ नहीं बोल सकता क्योंकि चैट जीपीटी बनाया, बट क्योंकि आइडिया मेरा है तो मैं यही बोलूंगा कि ये मेरा बनाया हुआ कंटेंट है, ठीक है। तो ये कंटेंट अपने फेसबुक पेज में अपलोड कर सकता हूं। तो ये एक एग्जांपल था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग ड्रैगन बॉल जी के साथ शुरू कर लो, है ना। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस तरीके पोस्ट बना सकते हो। अभी मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिखाए ना, वैसे ही एग्जांपल्स आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें से जो भी आइडिया आपको ठीक लगे, वैसे पोस्ट जब भी आपके सामने आए उसको लेना, उसके अंदर
अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर उसके अंदर आपको जो भी चीजें बदलवानी है ना, प्रॉम्प्ट बोल दो और ये बदल के दे देगा। बस इस प्रॉम्प्ट को याद रखना आपको। सो क्रिएट ए प्रॉम्प्ट फॉर मी फॉर सच ए पोस्ट, ऐसे एक पोस्ट बनाने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट बना कर दो, बस ये चीज आपको बोलना है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बना कर देगा और वही प्रॉम्प्ट आपको अगेन चैट जीपीटी को दे देना और ये इस तरीके से इमेजेस बनाकर दे देगा। अब इमेजेस तो आपने बना ली, मान लेते इमेजेस आपने बना ली, उसके बाद क्या करना है? पहला स्टेप तो था कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से नीश में काम करोगे, ठीक है। वो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि मैंने ड्रैगन बॉल जी का नीश जो है वो उठा लिया। अब इस नीश में मैंने इमेज भी बना ली, अब मुझे कितना काम करना है? आप सोच रहे होंगे कि यार पैसा कहां से आएगा, यही सोच रहे होंगे ना कि पैसा कहां से आएगा। देखो क्या होता है, आप एक पेज बनाओगे, ठीक है। जैसे मेरा जो पेज है इसमें 1100 फॉलोवर्स है, मैं फेसबुक पेज पे एक्टिव नहीं हूं। अगर आप देखोगे मेरा 17 फरवरी के बाद, मतलब 2025, 17 फरवरी 2025 को मैंने ये पोस्ट किया था, उसके बाद सीधा ये पोस्ट मैं कब कर रहा हूं, आज किया है मैंने। आज क्या है, 10 जून, मतलब 4 महीने बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट, तो मैं कोई इस पेज पर एक्टिव नहीं हूं, है ना। तो आपको सबसे पहले तो अपने पेज पर एक्टिव होना है, सबसे पहला काम ये। और एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 दिन पोस्ट डाल दी और आप बोलोगे आप एक्टिव हो, नहीं, ये तरीका नहीं होता है। पेज, किसी भी पेज पर एक्टिव होने का मतलब ये है कि आप 3 महीने, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जो फेसबुक ने बताया है, लेकिन ये वो क्राइटेरिया जो हर जगह काम करता है, ठीक है। 3 महीने काम करो यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आप हर रोज 5 पोस्ट डालो। 5 पोस्ट मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर वीडियो भी डाल रहे हो, आप सिंपल टेक्स्ट भी डाल रहे हो, आप यहां पर रील भी डाल रहे हो, आप यहां पर इमेज भी डाल रहे हो। मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करो। अगर आप इमेजेस डाल रहे हो तो सिर्फ इमेजेस डालो, क्योंकि इमेजेस की रीच अलग होती है, वीडियोस की रीच अलग होती है, रील्स की रीच अलग होती है। तो यहां पर आपको एक्चुअल में, अगर आपको अपने ज्यादातर, अगर जिंदगी भर आप इमेजेस बना के खुश रहने वाले हो तो आप इमेजेस पे काम करो, क्योंकि आप अगर इमेजेस डालोगे तो फेसबुक उसकी रीच को बढ़ाएगा। आप कभी इमेज डालोगे, कभी वीडियो डालोगे, फेसबुक खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको किसको रीच देना है। मतलब कुछ लोग इमेजेस देखने वाले होते हैं, कुछ लोग वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो फेसबुक ये डिसाइड करेगा कि आपका पेज किन लोगों के सामने पहुंचाना है, ठीक है। तो फेसबुक, अगर आप एक बार फेसबुक को अगर पता चल गया कि आप सिर्फ इमेजेस डालते हो, तो आपके इमेजेस को जो है ना, इमेजेस देखना पसंद करने वाले लोगों के सामने भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप फेसबुक कंफ्यूज कर दो कभी वीडियो कभी इमेजेस डाल के, तो फेसबुक थोड़ा थोड़ा भेजेगा, और ये थोड़ा थोड़ा वाला जो काम होता है ना, ये चलता नहीं है ना। आप कभी भी किसी भी चीज से अर्निंग कब कर पाओगे? जब आपको अच्छा खासा व्यूज, लाइक्स और एंगेजमेंट मिलेगा, तभी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको कुछ पोस्ट दिखाए थे, ठीक है। तो वो एंगेजमेंट के लिए आपको एक जैसा कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप ड्रैगन बॉल जी के ऊपर कंटेंट बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल जी के ऊपर कंटेंट बनाना। बीच में ऐसा नहीं कि आपने उसके बीच में किसी सेलिब्रिटी का डाल दिया, बीच में आपने उसके अंदर सुपरमैन का दिखा दिया। अगर सुपरमैन या किसी भी दूसरे स्पाइडरमैन वगैरह का भी दिखाते हो तो उसे ड्रैगन बॉल जी के साथ कंपेयर करके दिखाओ। नीश जो आपका टॉपिक होता है ना, उसे बाहर मत निकलो। जैसे आप बाहर निकल गए आपकी रीच रुक जाएगी, ठीक है। तो रीच रुकने का एक ही एक कारण होता है, जब आप अपना टॉपिक को डेली चेंज करते रहते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे हो कि यार हर रोज तो हम घर पे होंगे नहीं, हर रोज हम सिस्टम के सामने होंगे नहीं, तो ये कैसे मैनेज हो सकता है? अब इसका तो जवाब आप लोगों के पास है गाइस, है ना। क्या शेड्यूल कर सकते हो आप, किसी भी पोस्ट को डालकर आप शेड्यूल कर दो। मान लो कि आपको जैसे पता है कि आप अगले 5 दिन के लिए घर से बाहर रहोगे, आपके पास एक्सेस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? अगले 5 दिन में आपको कितने पोस्ट चाहिए? 25 पोस्ट चाहिए होंगे, ठीक है। 25 पोस्ट को सुबह 10 बजे डाल दो एक पोस्ट, 12 बजे अगला डाल दो, उसके बाद 2 बजे अगला डाल दो, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। ऐसे 5 पोस्ट को बनाकर, पहले तो क्या आपको बनाना नहीं है ना, चैट जीपीटी बना रहा है ना आपके लिए, तो चैट जीपीटी के लिए 4-5 इमेजेस दे दो उसको बनाने के लिए, बैठा बैठा बनाते रहेगा। जब बन जाए उसको शेड्यूल कर दो फेसबुक पर डाल के, ठीक है। और जैसे मैंने हैशटैग की बात की है, एग्जांपल दिखाते टाइम मैंने आपको बोला था हैशटैग के बारे में, और चैट जीपीटी को आप बता सकते हो कि आपको किस तरीके का पोस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ आप चैट जीपीटी को बता सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए इंटरेस्टिंग पोस्ट बनाएगा। और हैशटैग भी बहुत हद तक काम करता है, लेकिन हैशटैग 5 या 6 डाल देना यार, उससे ज्यादा हैशटैग मत डालना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वीडियो देखो और आपकी अर्निंग भी हो जाए और बैंक में आने से पहले फेसबुक आपके अकाउंट को बंद कर दे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, तो इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं यार, इतना ज्यादा स्पैमिंग मत कर देना, ठीक है। अच्छे पोस्ट बनाओ। अच्छे पोस्ट का आइडियाज नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी को बोलो कि अच्छे पोस्ट के आइडियाज आपको निकाल कर दे, ठीक है, जो कि ज्यादा एंगेजिंग हो। नहीं आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस पर एक अलग से वीडियो चाहिए, है ना, पूरे महीने के लिए चैट जीपीटी से कैसे कंटेंट निकलवाएं, ठीक है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। बस उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा ये चीज नहीं करता हूं फेसबुक पर, मैं पर्सनली कुछ नहीं करता हूं। हाँ, मेरी टीम करती है, ठीक है, और वो भी हमारे लिए नहीं करते हम अपने
क्लाइंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ मेरी टीम जो है मेरे क्लाइंट्स के लिए फेसबुक पेज हैंडल करती है। तो हाँ उनके पास बहुत आइडियाज होते हैं, तो वो लोग ये चीज करते थे। मैं पर्सनली ये चीज नहीं करता हूं, बट हाँ मेरी टीम करती है, तो इसीलिए मुझे इसका आइडिया है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, और अच्छा खासा एंगेजमेंट जो है उन क्लाइंट्स के पेज पर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं उस पर एक अलग से वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं अपने टीम से बात करूंगा, टीम की हेल्प लेकर मैं वो वीडियो जितना जल्दी हो सके लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि उसकी डिमांड है, अगर डिमांड है तो ही मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। और मैं मेनली काम करता हूं ब्लॉगिंग, यूट्यूब और एफिलिएट मार्केटिंग। मेरा ये 3 चीजों पर मेरा जो है कंट्रोल है पूरी तरीके से। ये 3 चीजें मुझे अच्छी तरीके से आती है और ये चीजें मैं अच्छी तरीके से मैं करता हूं, ठीक है। एड्स रन करना, ये सब चीजें मेरे हाथ में होती है। ये फेसबुक पेज मैनेज करना, ये सब मैं नहीं करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पर एक बिना बोले कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसी से आपको जो है आगे और भी बेटर वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि गाइस इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको बेटर वीडियोस आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।